अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जिस सभी ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, बनाते हैं नाश्ता वाश्ता, क्योंकि आज हमें करने के लिए है बेतहाशा काम। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। सब नाश्ता लेने चले गए थे और वो नाश्ता लाएंगे और हम कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने लगानी थी मशीन। तो मैंने कहा कि जब तक हम नाश्ता करेंगे, जब तक एक पूर्ण निकल आएगा, तो मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मशीन नहीं लगी थी। और इसके ना लगने की हमारे पास दो वजूहत थी, क्योंकि एक तो हमारी अपनी वॉशिंग मशीन हो गई थी ख़राब, और दूसरी ये था कि हमारी छत का काफ़ी अरसे से ड्रेन सिस्टम थोड़ा मसला कर रहा है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। वहाँ ऊपर बिल्कुल भी पानी जा नहीं रहा। तो मशीन लगाती कहाँ पर, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन को फिर हम नीचे उतार के लेके आए, क्योंकि और फिर मैंने मशीन लगाई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि मैंने कुछ किए थे ऑर्डर, ईशा ऑर्गेनिक वालों से मंगवाई थी कुछ प्रोडक्ट, तो उसका ऑर्डर भी मेरे पास पहुँच गया था। तो मैंने सोचा वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ। वैसे ही इन लोगों ने बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर पैक करके भेजा है, ताकि कोई भी ट्यूब जो है वो खुल के ख़राब ना हो जाए, या उसके अंदर से उसका प्रोडक्ट या मटेरियल वेस्ट ना हो। इन्होंने एक स्टड लगाया हुआ था, उससे इसको ब्लॉक किया हुआ था। और पैकिंग की बात की जाए तो इन्होंने बबल रैप के बाद ऊपर से एक प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरीके से उसे पैक किया गया था, ताकि उसके अंदर से उसका मटेरियल निकले ना। एक मैंने मंगवाया था ईशा ऑर्गेनिक का विटामिन सी सीरम। तो ये दोनों चीज़ें मंगवाई थी, और दो चीज़ें, एक फ़ेस वॉश है और दूसरा है केराटिन मास्क। तो ये चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन इनकी जो है पैकेजिंग बहुत आला करके भेजी है उन्होंने। और पैकेजिंग वाइज या इसके रिज़ल्ट के हवाले से बहुत अच्छी होती हैं इनकी प्रोडक्ट्स। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि भाई ये बजट फ्रेंडली होती हैं, यानी कि आपको बहुत इकोनॉमिकली पड़ती हैं, इतनी कॉस्टली नहीं होती। और दूसरी ये कि ये ऑर्गेनिक है, और बहुत सारे इससे आपके मसले हल हो जाते हैं। जैसे कि एक ये क्लिनज़र है, ये क्लिनज़र आपकी हर स्किन टाइप के ऊपर सूट करता है, चाहे वो आपकी ऑयली हो, एक्नी हो या ड्राई स्किन हो, दोनों के ऊपर वर्क करेगा। और आपकी स्किन जिस तरीके की होगी उसके हिसाब से ये आपको रिज़ल्ट देगा। तो वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है जो मैंने आज तक यूज़ किया है उसके अंदर। और आप लोग अगर कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ईशा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें, ताकि आप लोग को इससे भरपूर फ़ायदा हो। इसको देखते देखते ही हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, पर ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन है मेरी आपको। अगर आप कहीं से कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, या आप कुछ भी स्किन पॉलिश वगैरह कोई भी इस तरीके की चीज़ अगर बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ईशा ऑर्गेनिक से करें। और इनकी जो प्रोडक्ट हैं वो जो ओरिजिनल आती हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन ओरिजिनल आती हैं, उस तरह ओरिजिनल नहीं आती। किसी शॉप से अगर आपको मिलेंगी तो वो फेक प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं बच्चों को बताई थी कि हमारे ज़माने में पॉपेट इस तरीके के हुआ करते थे, क्योंकि कोई पॉपेट नहीं होता था। और बरीरा इस चीज़ से बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मशीन लगाई थी मैंने, नीचे उतार के लेके आई थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो फिर सुखाने के लिए बार बार ऊपर जाना मेरे उसमें नहीं था कि मैं बार बार ऊपर जाऊँ और फिर जाके कपड़ों को सुखा के आऊँ। तो मैंने नीचे ही रस्सी बांध ली और वहाँ पर कपड़ों को सुखाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर मशीन में हम लोग साथ साथ चल रही थी, और यहाँ पे मेरे काम भी साथ साथ हो रहे थे। ये दो फ़ायदे हुए मुझे मशीन नीचे लगाने से, कि मेरा कोई भी काम जो है वो रुका नहीं। जैसे कि अब हम लोग ऊपर जाके मशीन लगाते थे, तो नीचे वाले सारे काम रुक जाते थे, पॉज हो जाते थे, फिर नीचे आओ, फिर काम करो, वहाँ पर बैठे रहो। अब मैंने यहाँ पर जब मैंने नीचे मशीन लगाई है, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे साथ साथ मैंने सारे काम किए, और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए। तो काफ़ी सहूलत मुझे लगी, वरना अब मुझे बहुत मुश्किल लगने लग गया था ऊपर जाके कपड़े धोना। बच्चों के बैग काफ़ी अरसे से जो है क्या नाम है धोने का मैं सोच रही थी, लेकिन धुल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन बरीरा का तो मैंने बीच में धोया था, लेकिन बरीरा अपना बैग इस कदर गंदा कर लेती है, शायद कि उसका बहुत ज़्यादा लाइट कलर है और बच्ची है, इस वजह से उससे गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने उसका बैग भी कहा कि चलो अब मैं धो देती हूँ। अदन का इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अदन का धो दिया। बरीरा का ज़्यादा गंदा होता है। तो फिर ये बैग्स वगैरह भी हमने धोए, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी धुलाई इस दिन बना ली थी। लेकिन मुझे शायद फ़ील इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं नीचे रहते हुए मैंने अपने कमरे के अंदर मशीन रख के वो मैंने कपड़े धो लिए, और फिर साथ साथ सारे काम हो गए, तो मुझे कुछ इतना फ़ील नहीं हुआ। फिर जब मैं यहाँ से फारिग हुई, तो जी बच्चे और बच्चों के पापा जी को चाहिए थी फ़्राइज़। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ फ़्राइज़। यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ कटिंग की, उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाला है, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके के साथ।
तो आप में से कौन कौन किस किस तरीके की फ़्राइज़ बनाता है और किसको कॉर्नफ्लोर वाली पसंद है, क्योंकि आजकल अदन मुझसे एक फरमाइश कर रही है कि उसके स्कूल में कोई लेके आया था, वो फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा ऑयली थी, उसने वो खानी है, यानी कि उसको विदाउट कॉर्नफ्लोर वाली फ़्राइज़ खाने का आजकल दिल कर रहा है। तो फिर मैंने उसे कहा था कि अच्छा मैं तुम्हें बना दूंगी, लेकिन मैंने उसको बना के नहीं दी, क्योंकि स्कूल लंच के अंदर ऑयली फ़्राइज़ बना के देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों के हाथ से उसकी कॉपीज़ वगैरह भी गंदी हो सकती हैं। हालांकि मैं उनको फ़ोक देती हूँ फ़्राइज़ के साथ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि भाई बच्ची हैं और फिर इधर यूनिफॉर्म वगैरह भी गंदा करेंगे और वो भी। और फिर शाम में बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा ये जुम्मा बाज़ार लग रहा है हमें हमारा घर। खैर ये कि थोड़ा सा मैसी लुक तो दे रहा था, लेकिन आसानी के साथ मेरे कपड़े धुल गए और मुझे इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई। जी, तो एक और काम जो कि आजकल हमारे स्कूल में चल रहे थे एग्ज़ाम्स, और फिर मेरा पेपर आ गए थे और सारे लास्ट में थे, तो वो मैंने चेक करने थे। और फिर रात को मैंने सोचा कि थोड़ी स्किन को भी चमका लेते हैं, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने लगी हूँ श्योर ऑर्गेनिक कॉटन, जो कि मैंने पहले बाई किया हुआ था। इसका फार्मूला इतना बटरी है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं और निखार ले आते हैं आपके चेहरे पे। तो जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।